वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, कहिए आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आशा करते हैं प्रभु ने आप सबों को भला चंगा रखा होगा। मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हमने अपने बाइबल सर्वेक्षण को उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ कर लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस कक्षा के एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, उत्पत्ति शब्द का अर्थ है प्रारंभ, आदि या शुरुआत। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यह पुस्तक इसलिए नहीं लिखी गई है कि यह हमें केवल प्रारंभिक बातों को ही बताए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वचन पहले था, आज भी वैसे ही हम उन वचनों को समझ सकते हैं। और इस संपूर्ण विषय की सच्चाई भी यही है जिसका हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। इस विषय पर हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, जो परमेश्वर ने सृष्टि के विषय में बताया है। उत्पत्ति के पहले अध्याय के प्रारंभिक पदों में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। और फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जहाँ जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। परमेश्वर के कहने पर पृथ्वी में हर प्रकार के वृक्ष और पौधे उगे, और जल में जाति जाति के जल जंतु हो गए। और परमेश्वर ने उड़ने वाले एक एक पक्षियों की भी सृष्टि की। उन्होंने घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर उसने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और नर एवं नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और सब प्रकार की जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। मेरे मित्र, यह सृष्टि का प्रश्न लोगों के लिए बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय है। लोग इस विषय में बहुत बातचीत करते हैं। वे कहते हैं कि बाइबल ही सृष्टि के विषय स्पष्ट रूप से बताती है। बाइबल में दिए गए सृष्टि के विषय दो अंतिम बातें हैं, जिसमें पहला है, वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्पत्ति में दिए गए सृष्टि के विषय विज्ञान के अनुसार नहीं है, और इसलिए वो बाइबल को परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन नहीं मानते। दूसरी बात है कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या विज्ञान बाइबल के बातों पर विश्वास करती है, और वे कहते हैं बाइबल का परीक्षण नहीं हुआ है, विज्ञान का परीक्षण हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो यह है कि क्या बाइबल और विज्ञान अनुरूप हैं? यदि आप इस विषय पर विचार करें तो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या वैज्ञानिक लोग जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ मित्र, कुछ लोगों की आस्था परमेश्वर पर होती है, परंतु अनेक लोग विज्ञान के अनुशासन के अनुसार इस पर अधिक ध्यान नहीं देते, पर अपने परीक्षण के द्वारा ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक और अनुभूति है कि जब वैज्ञानिक विश्वास का अनुसरण करता है तो वह वैज्ञानिक नहीं कहलाता। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6 वचन के अनुसार वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है।
यहाँ पर ये पद ऐसा नहीं कहता कि जब तक तुम वैज्ञानिक नहीं बनो तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते या तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। वैज्ञानिकों के उद्धार के लिए परमेश्वर के पास कोई विशेष योजना नहीं है। इन्हें भी परमेश्वर के पास अन्य लोगों की तरह आना है, विश्वास करना है, और तभी वो विश्वास हमें परमेश्वर के पास ले आता है और हमारे लिए यह संभव कर देता है कि एक योग्य जीवन जीकर परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। यही परमेश्वर का दान है। यदि एक वैज्ञानिक मत वाला व्यक्ति दूसरे लोगों की तरह विश्वास के दान को प्राप्त करता है और अलौकिक बातों पर विश्वास करता है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता है, तो वह विज्ञान के मत के अनुसार नहीं करता। आप जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें, और यह विज्ञान का नियम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम परमेश्वर की सृष्टि के विषय देखते हैं तो हम विज्ञान के क्षेत्र में नहीं रहते, और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। ये सभी बातें जो आपको मैंने बताया उसके कुछ समानांतर बातों को हम देखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति में जो सृष्टि के विषय वर्णन है और वैज्ञानिकों का जो इस पर विश्वास करते हैं, कुछ बातें समांतर दिखता है। जब आप बाइबल के आगे के अध्यायों का अध्ययन करेंगे तब आप इस सृष्टि के विषय प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है, और विशेष करके मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। मेरे मित्र, जब आप इस विषय पर विचार करेंगे तो सबसे पहले आपको सृष्टि शब्द का अध्ययन करना होगा। यह शब्द इब्रानी भाषा के 12 शब्द से आया है और बाइबल के प्रारंभ में यह शब्द 3 बार आया है, अर्थात आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा 21 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने सब जल जंतु और जीवित प्राणियों की सृष्टि की, और तीसरा 27 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अर्थात नर व नारी करके सृष्टि की। सो प्रारंभ में इस सृष्टि के द्वारा ही परमेश्वर ने सभी चीजों को सिरजा। परमेश्वर ने पृथ्वी को इतनी शक्ति दी कि वह पौधा उगाए और उसमें जीवन आए। ये सृष्टि का पहला कार्य है। दूसरा है कि जो पानी में आता है उसने सब प्रकार के जल जंतुओं, जीवित प्राणियों, उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की, और तीसरा भाग में उसने मनुष्य को नर व नारी करके सृष्टि की। और जब हम प्रारंभ में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की, और जब उसने ऐसी सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और दूसरे पद में ही हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब इस उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले व दूसरे पद के मध्य अनेक लोगों का मत इस प्रकार होता है। वे कहते हैं पहले पद के बाद और कुछ भी हुआ है जिसका प्रकटीकरण बाइबल में नहीं मिलता। वे ये भी कहते हैं कि परमेश्वर बेडौल, सुनसान, गहरा, अंधियारा इस प्रकार का अधूरा सृष्टि नहीं कर सकता। सो मित्र, जब आप इस विषय पर विचार करते हैं तो आप स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछें कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। बाइबल ये नहीं कहती कि इन दोनों पदों के बीच कुछ और बातें हैं, पर वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसके पहले अध्याय के 1 से 21 पद के बीच कुछ शब्द आए हैं, जैसे अलग अलग करना, एक साथ इकट्ठा करना, दिखाई देना। उदाहरण के लिए वचन में लिखा है कि सूखी भूमि दिखाई दी। सो क्या यह सूखी भूमि सृजी नहीं गई थी जब यह दिखाई दी? परंतु यह प्रारंभ से ही सृजी गई थी और यह जल के अंदर थी, और इसलिए जब परमेश्वर ने जल को अलग किया तब सूखी भूमि दिखाई दी। और यह बात वैज्ञानिकों को भी अच्छा लगता है, विशेषकर जीव व भू वैज्ञानिकों को। उन्हें यह निश्चय हो जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी जल के अंदर थी। और इसीलिए मित्र, यह बहुत ही रोचक है कि विज्ञान और उत्पत्ति के सृष्टि के विषय में कुछ समानांतर बातें हैं। सृष्टि शब्द का अर्थ है शून्य से किसी चीज को बनाना। परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की, तभी आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की सृष्टि से है। उदाहरण के लिए, आप एक पेड़ को काटकर
एक कुर्सी या टेबल बनाते हैं तो यह सृष्टि नहीं है, पर यह तो सृजी गई वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करना या बनाना है। सो मित्र, यहाँ हम परमेश्वर पिता के सृष्टि में 3 प्रकार के कार्यों को देखते हैं। परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी को बनाया तथा पृथ्वी में ये शक्ति है कि वह पौधों में जीवन दे सकता है, पर यह जीव जंतुओं को जीवन नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर ने दूसरा सृष्टि का कार्य जल में किया और वैज्ञानिकों को ये निश्चय है कि जीव जंतुओं का जीवन पानी से प्रारंभ होता है और उत्पत्ति भी ऐसे ही बताती है। और उसके बाद तीसरा सृष्टि के कार्य को देखते हैं, क्योंकि जीव जंतु मनुष्य का जीवन नहीं बना सकते थे और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब आप उत्पत्ति के पुस्तक में सृष्टि के विषय पढ़ते हैं और एक एक पद के ऊपर ध्यान करते हैं तो आप इस विषय पर और भी अधिक समझ सकते हैं। सो मेरी यह सलाह है कि सृष्टि के इस पहले अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ें और देखें कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की। मित्र, परमेश्वर सृष्टि करता है और वो आज भी सृष्टि कर सकता है। वो आपके हृदय में एक नया हृदय उत्पन्न करना चाहता है। आप इस सृष्टि के विषय सुनकर यह सोच रहे होंगे कि सचमुच में यह बहुत अच्छा है। पर मित्र, क्या आप जानते हैं कि यदि आज आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उसने आपके अंदर एक नया हृदय उत्पन्न नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसी समय परमेश्वर से बातें करें। उससे कहें, प्रभु परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मुझे मेरे जीवन में आपकी और आपके सृष्टि की शक्ति की आवश्यकता है। मैं ये भी जानता हूं प्रभु कि आप आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आज मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर में नया हृदय उत्पन्न करें और सहायता करें प्रभु कि आपके मार्गों पर चल सकूं। मित्र, यदि आप ऐसे प्रार्थना किए हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको और भी अधिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सृष्टि के विषय बताएंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।